कोरस 3 सीन नंबर 9 को देखते हैं। तो अब जो रोम को ट्रैवल करने के बाद डॉक्टर फोस्टस जो है जर्मनी आ जाता है। ये हम कोरस 3 देख रहे हैं। इसमें कोरस हमको बताता है कि जो फोस्टस होता है वो अब रोम से घूम ही आया है, जर्मनी आ गया है। तो यहाँ पर जो राजा होता है, जर्मनी का राजा चार्ल्स V, वो फोस्टर को इनवाइट करता है अपने पैलेस में, और यहीं पे हम डॉक्टर फोस्टर से मिलेंगे और अपना सीन 9 को देखते हैं। तो जब वो कोर्ट में पहुँचते हैं, चार्ल्स V के कोर्ट में, राज दरबार में, वहाँ पर मार्टिन और फ्रेडरिक नाम के दो जेंटलमैन होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं ब्रूनो का और फोस्टस का अराइवल। तो क्योंकि फोस्टस भी जर्मन का था, ब्रूनो भी जर्मन का था। फोस्टस ये वही ब्रूनो है जिसको रोम में फोस्टस ने घोड़ा देकर जर्मन भिजवाया था। तो ये मार्टिनो जो है और फ्रेडरिक है, ये फोस्टस और ब्रूनो के अराइवल की बातें करते हैं। और उनका जो एक और दोस्त है बेनवोलियो, उसको कहते हैं कि भाई तू नीचे आ जा राज दरबार में, और वो सब आने वाले हैं। तो जो बेनवोलियो होता है वो कहता है भैया मेरे को तो हैंगओवर है, मैं यहीं से खिड़की से उनको देख लूँगा। जो मार्टिन और फ्रेडरिक है वो बेनवोलियो को कहते हैं कि जो फोस्टस है वो हमको अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी के साथ भी कुछ जादू करके दिखाएगा। तो जब फोस्टस था वो एम्परर के पास आ जाता है, तो जो एम्परर है वो फोस्टस को थैंक करता है कि तुमने बेनवोलियो ब्रूनो को जो है पोप के चंगुल से बचाया। फोस्टस कहता है कि आप जो भी इच्छा करोगे मैं आपको वो पेश करके दिखाऊंगा। बेनवोलियो सोचता है जिस तरीके कंजरर्स लगते हैं, यानी जादू करने वाले लगते हैं, ये जो फोस्टस है वो वैसा तो लग ही नहीं रहा कपड़ों से भी। तो जो एम्परर होता है वो फोस्टस को कहता है कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी जो लवर थी उसको पेश करो। तो फोस्टस कहता है मैं उनको असलियत में तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन उनकी स्पिरिट को एक तरीके से आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो जो वहाँ पर वो बेनवोलियो होता है वो देखता है कि जिस तरीके से गोडेस डायना ने एक नाइट को स्टेग में बदल दिया था, ये जो डॉक्टर फोस्टस है वैसा तो कर नहीं सकता। तो ये जो डायना और स्टेग का ये कि जो गोडेस डायना थी, तो जब वो बात कर रही थी तो वहाँ पर एक नाइट आ जाता है, वहाँ गलती से या जैसे भी आ जाता है, तो वो उनको डायना को देख लेता है। तो डायना उनको एक हिरण के रूप में स्टैग बना देती है। लेकिन जो फोस्टस होता है वो असलियत में तो अलेक्जेंडर को कुछ मतलब पेश नहीं कर पा रहा, उससे रिलेटेड एक एल्यूजन सा क्रिएट कर देता है। तो जो फोस्टस होता है वो कोर्ट के आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी लवर की एक जो है एक विजन क्रिएट करता है। अलेक्जेंडर का जो राइवल था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो राइवल था पर्सियन किंग जिसका नाम डेरियस था, उसको भी शामिल करता है। अलेक्जेंडर और डेरियस की लड़ाई दिखाता है जिसमें अलेक्जेंडर डेरियस को हरा देता है, और फिर सारे के सारे जो है एम्परर को सल्यूट करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो बेनवोलियो ने कोई मजाक बना दिया होगा फोस्टस का। फोस्टस ने फिर उसके सिर पे जो है थोड़े थोड़े जो सींग होते हैं वो उगा दिए। तो जो वो नाइट, बेनवोलियो एक नाइट था यानी लड़ाका था, वो उस कहता है कि भाई हटा दे इनको, और राजा भी कहते हैं कि भाई इनको हटा दो, एंटलर्स को, सींगों को। तो वो हटा देता है और फोस्टस ना उसको कहता है बेनवोलियो को कि तुम स्कॉलर्स के लिए आगे से थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखना। बेनवोलियो क्योंकि एक नाइट था, एक लड़ाका था, तो नाइट्स की पोजीशन क्या क्या रहती थी उस टाइम पे, सबसे ऊपर तो पोप होते थे, उससे नीचे राजा होते थे, राजा से नीचे जो सैनिक होते थे ना लड़ाके नाइट्स, वो होते थे। क्योंकि वो एक नाइट था तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई, जैसे जो कि फोस्टस ने उसके साथ किया। तो वो अपने फ्रेंड्स मार्टिन और फ्रेडरिक के साथ एक प्लान बनाता है कि जैसे ही ये फोस्टस महल से निकलेगा हम वहीं छुपे हुए होंगे, और जैसे ही निकलेगा इसके ऊपर अटैक कर देंगे, और जो भी राजा ने इसको पैसा दिया है, ट्रेजर दिया है, वो सब इससे छीन लेंगे। तो जैसे फोस्टस महल से निकलता है, बेनवोलियो उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि तलवार तो उसके ऊपर काम ही नहीं करा। तो जो फोस्टस होता है वो सोचता है कि जो मेरी आत्मा है वो तो अब लूसीफर के पास है, तो मुझ पर अटैक ही नहीं कर सकते। तो जो फोस्टस होता है वो मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि इन लोगों ने ये जो दुस्साहस किया इसके लिए तुम इनको हेल में ले जाओ, और इनको है ना जैसे कंकड़ों पत्थरों पर से इन पर से घसीटो ताकि इनको इनकी गलती का अंदाज़ा हो। तो वो वैसा ही करता है और फिर उनको खूनम खून कर देता है जितने भी नाइट्स थे, और तीनों के सिर पर सींग उगा देता है। और फिर वो सोचते हैं कि संसार को देखने से तो अच्छा हम कहीं छुप जाए, वो छुप जाते हैं। अब आइए हम एनालिसिस करते हैं कोरस 3 का और सीन 9 का। तो अब जो 24 ईयर्स थे, जो इस प्ले राइट है क्रिस्टोफर मार्लो, वो दिखाता है कि जो 24 ईयर्स थे वो अब जल्दी जल्दी बीत चुके हैं, और
वो हमें बताता है कि जो फोस्टस है रोम में विज़िट करा उसने, एम्परर्स के कोर्ट में विज़िट करा, ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट के पास विज़िट करा सीन नंबर 11 में, और ऐसे ही उसका टाइम जो है कटता जा रहा है। तो इस टाइम को जल्द से जल्द बिताने के पीछे ये भी एक तरीका है कि जो मार्लो है वो ये दिखाना चाहता है कि जो टाइम स्पैन होता है एक ज़िंदगी का वो कितनी जल्दी बीत जाता है। और ऐसे लोग जो कि काले जादू में पड़े हुए हैं जैसे फोस्टस है, वो अपने लिए कितनी एक उन्होंने डिज़ास्टर क्रिएट कर लिया है भगवान को ना मानकर इतनी छोटी ज़िंदगी में। हमने देखा कि जो फोस्टस है उसके कितने बड़े बड़े गोल थे राजा बनने के। वो राइन रिवर को 2 हिस्सों में डाइवर्ट करना चाहता था, वो मैप यूरोप का मैप बदलना चाहता था, और वो पॉलिटिकली बहुत बड़ी चीज़ें करना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ ब्रूनो को छुड़वाया जिसके पीछे भी कोई पॉलिटिकली बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो वो एक छोटी छोटी ट्रिक खेलता गया। उसने पादरी के कान पे जो है गुस्सा मार दिया, जर्मनी के किंग को खुश कर दिया, और ऐसे ही वो बस एंटरटेनमेंट कर रहा अपना। और जो ये चीज़ है कहीं पर भी मेफिस्टोफेलिस ने कुछ रियल प्रोड्यूस नहीं करा। उसने अलेक्जेंडर को दिखाया तो उसका इल्यूजन्स दिखाया, लेकिन असल में उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा, जो कि दिखाता है कि जो डेविल्स होते हैं उनके पास लिमिटेड पावर है, अल्टीमेट पावर गॉड के पास है। जो नाइट्स थे वो तो नोबल मैन थे, और जो फोस्टस था उसके पास तो मेफिस्टोफेलिस था, लूसीफर था, और हेल कितनी सारी शक्तियाँ थी। उसने उस सबको सिर्फ उन नाइट्स को तंग करने में ही लगाई, और उसने कुछ बहुत बड़ा महान काम नहीं किया, जो कि शो करता है कि फोस्टस के अंदर उसकी ओल्ड प्राइड है अभी भी। जैसे वो शुरू में सोचता था कि ये जो मेडिसिन है, लो है, मैं इससे लोगों की मदद नहीं करना चाहता, कुछ अलग ही सीखना चाहता हूँ। गॉड को उसने ठुकरा दिया, डेविल्स के पास गया, तो ये सब इसकी ओल्ड प्राइड को शो करता है।